हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव के डिफरेंट मीडियम में प्रोपोगेशन पे बेस्ड है। एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसका परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फ्री स्पेस, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और गुड कंडक्टर के केस में प्रोपोगेशन और उस केसेस में डिफरेंट पैरामीटर्स को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज स्किन इफेक्ट क्या रहेगा, लॉस टेंजेंट क्या रहेगा, ये सब फिनोमिना भी बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव पे बेस्ड है उन्हें ज़रूर से देखें ताकि आप इसे समझ सकें और किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनेगा उससे सॉल्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज आई रिपीट मैनी टाइम्स कि EMFT में आपका कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% टाइम जो भी प्रॉब्लम बनेगी वो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेज अ प्लेन वेव इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम हैज़ E इक्वल्स टू 10⁻8t plus 2z, okay, AY volt per meter. Find the direction of wave propagation, lambda, f and epsilon r and h। ये जो बोल्ड में h है ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को भी लिखिए। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आपकी प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 50 साइन ऑफ 10⁸8t plus 2z AY वोल्ट पर मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? E इक्वल्स टू E नॉट, लॉसी अगर मटेरियल हो तो e⁻−α z होता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स हम इसमें अल्फा को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम सीधा ऐसे लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड जो भी था, बीटा जेड AX AY जो भी, ये आपको बताएगा कि अगर x है तो AX होगा, y है तो यहाँ पे y होगा। t के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वो होती है ओमेगा। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो क्या आएगी? ओमेगा इक्वल्स टू 10⁸8। ओके, तो पहला कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया। फिर हमने ये कहा था कि इस बीटा के साथ माइनस बीटा के साथ जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो x, y या z, वो ये बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। अगर आपका माइनस बीटा के साथ ही z है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमारी वेव जो है वो प्लस डायरेक्शन में, प्लस z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है माइनस बीटा के साथ। ठीक, और ये जो x, y या z के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी वो बीटा को बताता है। तो आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से यहाँ कंपेयर कीजिए। पहले तो बात ये कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये बता रही है कि बीटा आपका 2 है, 2 रेडियन पर मीटर है। ओके, अब बीटा के साथ अगर आप इसे माइनस बीटा से कंपेयर करें तो माइनस बीटा के साथ क्या है आपका? ये माइनस जेड रहा होगा, तभी ये है ना, बीटा की जगह मैं अगर -2 लिख दूँ तभी ये आपका +2z बनेगा। तो अगर ये -z है तो ये बता रहा है कि जो हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, वेव प्रोपोगेशन इन -z डायरेक्शन। पहला कंक्लूजन तो आपका ये निकल गया, -z डायरेक्शन। ठीक, अब अगर वेव -z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो आपका E क्रॉस H शुड बी -z। यहाँ पे E जो दिया गया है वो y, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो y क्रॉस क्या होगा कि आपको -z मिले। अगर आप x, y और z आप इस तरह से देखें तो आप ये देखेंगे कि x क्रॉस y इज +z, अगर E आपका y में है तो y क्रॉस x इज -z। इट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका x डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, H विल हैव अ +x कंपोनेंट। एक कंक्लूजन आप
ये निकाल के रख लेंगे, ये कंक्लूजन काम आएगा मैग्नेटिक फील्ड के करेक्ट एक्सप्रेशन के लिए। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अगर आपको ये सब्जेक्टिव दिया हुआ था तो उसमें हो सकता है कि आप HX माइनस HX कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ले। जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में आपको +20AX माइनस 20AX प्लस 20AY माइनस 20AY इस तरह से सब एक्सप्रेशन दिए हुए होंगे। तो कंप्लीटली सारे पैरामीटर्स करेक्ट कैलकुलेट करने के बावजूद भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं। तो पहला आपका काम कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसे भी कैलकुलेट करके रख लें वेव प्रोपगेशन के साथ। ये सारे डिस्कशन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से देखें। तो पहला काम हमारा ये हो गया। दूसरे काम में हमसे पूछा गया है, हमें निकालना है लेमडा। ओके, बीटा क्या रहता है? बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा, दैट गिव्स यू लेमडा इक्वल्स टू 2 पाई बाय बीटा। बीटा है 2, दैट इज 2 पाई बाय 2, दैट इज नथिंग बट 3.14 मीटर। पाई आ जाएगा ना लेमडा इक्वल्स टू। एक पैरामीटर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है बी सेक्शन का। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। आप अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको लेमडा ये दे दिया गया है। अब आपको क्या करना होगा? आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले इस मीडियम में आपको वेव वेलोसिटी निकालनी होगी। वेव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है? v इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा। इस तरह से हम करते हैं। तो अगर हम इसको ये निकालें तो ओमेगा क्या दे रखा है? 10⁸ बाय 2, दैट इज 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये वेव वेलोसिटी है और ये अगर लेमडा है मीडियम में, तो हम अपना ट्रेडिशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, दैट कैन हेल्प यू टू कैलकुलेट द एफ। तो एफ क्या आ जाएगी? एफ आपका आ जाएगा v बाय लेमडा, दैट इज v क्या आया आपका? 0.5 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लेमडा क्या था हमारा? लेमडा आपका ये आया था, लेमडा ये 3.14 मीटर, दैट गिव्स यू 15.92 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो ये आ गई है आपका सेकेंड पैरामीटर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी होने की वजह से वो जनरली ये लेंगे कि जो स्टैंडर्ड c इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये गारंटीड नहीं है कि यहाँ पे जो वेव है वो c की स्पीड से 3 इंटू 10⁸ की स्पीड से नहीं ट्रेवल करेगी। आपको एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है, ओके, और उसकी कुछ परमिटिविटी है, कुछ परमेबिलिटी है। तो आप डायरेक्ट इस तरह के फॉर्मूला लगा के शॉर्टकट ना लें और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करें। तो यहाँ से हमें मिली फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमें मिल गया है लेमडा। अब हमें निकालना है ER। हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि इन द केस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और जनरलाइज्ड मटेरियल में हमने निकाला था कि वेव वेलोसिटी विल बी c अपॉन √μr ER। अगर वेव जो है वो फ्री स्पेस के बजाय किसी और मीडियम में जब मर्ज होती है, जब ट्रांसमिट होती है, तो इस रेशियो से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर वेव वेलोसिटी हमारी ये आई है, ठीक है, वेव वेलोसिटी अगर हमारी ये आई है तो इसको हम अगर हमसे ER पूछा गया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बोलता है कि μr इक्वल्स टू 1 रहा होगा। नहीं पूछा है तो आपको सिंपली इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे आप रखिए v क्या था? v था आपका 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c रहता है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे आप निकालेंगे तो आपका ER √ER will be 3 by 0.5, that is 6. That gives you ER. Relative permittivity of the medium will be 36. तो हमने ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। 3.14 मीटर, 15.92 मेगाहर्ट्ज एंड 36। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आपकी रही है -z। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक
फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, बोल्ड में एच, यानी कि वो आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं एच। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर वेव माइनस z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में रहेगा। तो पहले आपको ये निकालना होगा कि ई वाई बाय एच एक्स विल बी नीटा। ठीक है, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम, ये रेशियो रहता है ना। अगर माइनस z डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y में, मैग्नेटिक फील्ड प्लस x डायरेक्शन में, और उनका जो रेशियो है वो नीटा कहलाता है। नीटा किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था? नीटा वॉज नथिंग बट n0 अंडर रूट म्यू आर बाय एप्सिलॉन आर। n0 कितना था? 120 पाई। n0 होता है आपका n0 इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू 0 बाय एप्सिलॉन 0, 120 पाई। ओके, ये हम कर चुके हैं ना सारे डिस्कशन। 120 पाई अंडर रूट म्यू आर को हम 1 ट्रीट करेंगे और ई आर को हम 36 लिखेंगे, तो इससे हमें नीटा मिलेगा। नीटा इज 620 पाई, ये आ गया आपके पास। तो इस 20 पाई से आपको क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है कि ई वाई बाय एच एक्स विल बी 20 पाई। व्हाट डज इट से? एच एक्स की पीक वैल्यू रहेगी ई वाई बाय 20 पाई। तो यहाँ पे आप अगर इसकी पीक वैल्यू कैलकुलेट, एच वाई का पीक एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? 50। तो एच एक्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 20 पाई। तो एच एक्स आएगा, क्या होगा आपका? 50 अपॉन 20 पाई को जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.796 के आसपास। तो ये आ गया है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आ गया है। डायरेक्शन आपको पता है कि प्लस एक्स डायरेक्शन में रहेगी, तो उससे, ठीक है, पहले आप एच कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप करने होंगे? पहले आपको नीटा कैलकुलेट करना होगा। वो नीटा कैलकुलेट करने के बाद आप ई और एच के रेशियो से एच का पीक एम्पलीट्यूड, इसमें ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड 50 है, तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड निकालना होगा, जो कि आप इस तरह से इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से हमने पीक एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अगर इसका पीक एम्पलीट्यूड ये है और इसकी डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो एच एक्स विल बी 0.796 साइन ऑफ 10⁸ t प्लस 2z ax एम्पियर पर मीटर। ओके, ये एक्सप्रेशन रहेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। I rewrite it. H will be Hx equals to 0.796 sine of 10⁸ t plus 2z ax एम्पियर पर मीटर। तो इसका आंसर ये है, ये होता है H0 साइन ओमेगा t प्लस बीटा z, और डायरेक्शन आपने कैलकुलेट कर ली। अगर ये आपका E0 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा जेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है H0 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। डायरेक्शन आप कैलकुलेट करेंगे AX AY, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके एग्जाम्पल प्रॉब्लम। किस किस वैरायटी में आपसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव का किसी मीडियम में प्रोपोगेशन देके और आपसे अलग अलग पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। आपको कंडक्टिविटी अगर दे दी गई है मीडियम की, तो आप चेक करेंगे कि डज सिग्मा अपॉन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, तो आप अलग अजम्पशन लगा सकते हैं। अगर सिग्मा अगर 0 दे रखा है तो अलग अजम्पशन लगा के परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का केस और फ्री स्पेस का केस बना के आप अपने जो आंसर को कैलकुलेट करेंगे। कि आई होप यूनिफॉर्म प्लेन वेव का डिफरेंट मीडियम में प्रोपोगेशन से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज न्यूमेरिकल कैसा बनेगा,
ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव की डिस्कशन को अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, आपका वेव अगर दो मीडियम को क्रॉस कर रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या रहेगी, इंसिडेंट वेव क्या रहेगी, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या रहेगा, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या रहती है। तो इस तरह के सारे जो अभी हमारे रिमेनिंग डिस्कशन है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।